आज हम बच्चों को नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन क्या होती है? संज्ञा हिंदी में बोलते हैं नाउन को। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जो किसी चीज़ का नाम होता है वही जो है नाउन कहलाती है या संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इसको बेटर ढंग से समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स और प्लेस में। तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे जैसे एनिमल्स के बारे में। तो बच्चा एनिमल्स के बारे में बहुत ही फेमिलियर होता है, उनके बारे में बहुत सारे जानता है बहुत कुछ, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो भी हैं आपके आसपास, तो जिनके में जान नहीं, क्रिएचर्स जो हैं वो सब कुछ इसमें आते हैं एनिमल्स में। तो बच्चा एनिमल्स को अच्छी तरह से जानता है और उनके नाम को भी जानता है। तो हम बताएंगे जैसे कुत्ता है, उसका नाम क्या है? कुत्ता। तो वो डॉग जो है तो वो क्या है, या कैट जो है उसका नाम है, तो वो जो नाम जो है वही नेमिंग, उसका नेमिंग वही नेमिंग वर्ड है और वही नाउन है। इसी तरह हम पर्सन्स के बारे में जब समझाएंगे तो हमारे घर में कौन रहता है, मम्मी पापा भाई बहन। तो इस तरह से जैसे डॉक्टर, नर्स, ये जो भी प्रोफेशन है या हम सबके नाम होते हैं। तो जैसे मेरा भी नाम है, मेरे पापा का भी नाम है, मम्मी का भी नाम है। तो ये जितने भी नाम होते हैं लोगों के जो चल फिर सकते हैं, लिविंग थिंग्स हैं और उनके नाम है पर्सन्स के, तो वो उनके वो शब्द जो होते हैं नेमिंग वर्ड होते हैं और वही संज्ञा शब्द या नेमिंग वर्ड ही नाउन कहलाते हैं। इसी तरह थिंग्स, तो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स थे वो पर्सन जो थे वो इसमें आते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जान नहीं है, जो हम मतलब ऐसी चीज़ जिन जो अपनी सहायता से मतलब अपने से खुद कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ कोई पर्सन ही उनका मतलब वो करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। अब जैसे पंखा खुद से नहीं चल सकता, तो पंखा क्या है, चलता तो है मगर खुद से नहीं चलता, बिजली से चलता है। इसका मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो अपने से कुछ कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज़ें जैसे ग्लास, चादर, तकिया, पर्दा, ये जो भी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो नाउन, उनके नेम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इसी तरह प्लेस, आप कहीं रह रहे हैं और आपका घर है, आप कहीं जा रहे हैं तो वो जगह, जैसे स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, दिल्ली, आगरा, किसी जगह भी जा रहे हैं तो वो जगह का नाम होता है, तो वो जगह क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि नाउन वो होते हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स आर नेमिंग वर्ड एंड द नेम वर्ड्स इज नाउन। जो किसी चीज़ का नाम है वही नाउन कहलाते हैं। इस तरह से सिंपल फॉर्म में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। नाउन को बच्चों को बेटर ढंग से समझाने के लिए हम उनसे कुछ वर्कशीट फिलअप करवाएंगे, जिससे उनको समझ में भी आ जाएगा कि नाउन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए कुछ चीज़ों के चित्र बनाए हुए हैं, इनके पिक्चर्स दिए हुए हैं। अब बच्चों से ये हमें छटवाना है कि क्या पर्सन है, क्या प्लेस है, क्या एनिमल है और क्या थिंग्स है। तो जैसे बैट बॉल है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये क्या है? थिंग्स में आते हैं। जैसे फ्लावर है, फ्लावर भी जो है थिंग्स में आते हैं। इसी तरह घर जो है ये क्या है? एक प्लेस है, ठीक है, तो ये प्लेस में आएंगे। अब जैसे लेडी बग है तो ये इसमें जान है मगर ये क्रिएचर है, ये एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह ग्लास क्या है? ये थिंग्स में आएगा। बुक थिंग्स में आएगा। अगर कोई लड़का या लड़की है जो कि उसके नाम होते हैं तो ये पर्सन की कैटेगरी में आता है। इसी तरह फिश, इसमें जान तो है लेकिन ये एनिमल्स की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। और इसी तरह ये एंट है तो एंट भी एनिमल्स की कैटेगरी में होगा। नाउन को बच्चों को और बेटर ढंग से समझाने के लिए हम उनके पास वर्कशीट 2 लेके आए हैं, जहाँ पे हमने एक हेल्प बॉक्स बनाया है। इस हेल्प बॉक्स में हमने डिफरेंट चीज़ों के नाम लिख रखे हैं और बच्चों से इसको कैटेगराइज करवाएंगे पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स में। जैसे पार्क, पार्क एक जगह है तो पार्क इसमें आएगा, प्लेस में आएगा। मोबाइल, मोबाइल एक चीज़ है, इसमें खुद में जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये थिंग्स में आएगा। ट्री, ट्री किस में आएगा? तो ट्री भी थिंग्स में ही आएगा। इसी तरह दिल्ली एक प्लेस है तो ये प्लेस में आएगा। ब्रदर, ब्रदर जो है, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, नर्स, ये किसी पर्सन की जाति है या तो ये जो है पर्सन में आएगा। क्रो, क्रो ये एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा। लेडी बग, कैप, जू, हॉर्स, डॉक्टर, स्कूल, टेम्पल, टाइगर। इस तरह से हम बच्चों को वर्कशीट में बहुत तरह के शब्द दे के बच्चों से ऐसे ही छटवाएंगे, तो बच्चों का को ये समझ में आने लगेगा कि ये क्या है, पर्सन क्या है, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, और बच्चा सोचने लगेगा, समझने लगेगा। और जब उसको पता चल जाएगा ये इसका नाम भी है तो वो नेमिंग वर्ड्स को भी पहचानेगा, कैटेगराइज भी करने लगेगा और नाउन को और बेटर ढंग से समझेगा। नाउन को और अच्छे से समझाने के लिए हम वर्कशीट 3 में एक पजल लेके आए हैं। हम जानते हैं कि अभी ये क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए ही है और बच्चे जो हैं अभी बहुत अच्छे से स्पेलिंग भी लर्न नहीं किए हैं, तो बच्चा इसको पजल को कैसे ढूंढेगा, लेकिन वो दिमाग लगाए, इसलिए हमने इसको ईजी करने के लिए यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स बनाया है, जिसमें हम बच्चों को स्पेलिंग भी दे रहे हैं, जैसे स्कूल, क्रो, बुक, मंकी, मार्केट। इस तरह से हम बच्चों को 3 वर्ड्स मतलब इस तरह के अब ऐसे वर्ड्स देंगे और बच्चों को इसमें ढूंढने के लिए कहेंगे। जैसे कि ये क्या है? मार्केट, तो ये मार्केट। अब बच्चों को कलर करना भी अच्छा लगता है तो बच्चों से कहेंगे कि आप इसको ढूंढ करके उसको कलर करिए। तो बच्चा यहाँ पे मार्केट स्पेलिंग को देखेगा, इसमें सर्च करेगा और इसको एक कलर में कलर कर देगा। इसी तरह बुक, तो BOO बुक यहाँ पे बच्चे ने देखा और यहाँ पे बुक को एक कलर में कलर कर दिया। इसी तरह से मैन, मंकी, क्रो, काऊ। इसी तरह बच्चा जो है ऐसे आप बच्चों को ऐसे ही वर्ड्स दे सकते हैं और बच्चा जो है जब अपना खुद का दिमाग लगाने लगेगा तो उसको खुद इंटरेस्ट आएगा और कलर करने में खूब मजा आता है। और बच्चा जब ये कलर करने के लिए आएगा, करेगा, तो ऐसे उनको नाउन भी आने लगेगा और अपना दिमाग पे जोर भी डालेगा और स्पेलिंग को भी याद करके खोजने की भी उसकी एबिलिटी बढ़ेगी।
नाउन को और बेटर ढंग से समझाने के लिए हम वर्कशीट 4 लेके आए हैं, और जिसमें हम बच्चों को एक सेंटेंस देंगे, और जब वो सेंटेंस बच्चा सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा क्या है, और ये इस अगर नहीं भी समझ में आता, इस हेल्प बॉक्स की सहायता से बच्चा उसको खोजेगा। तो बच्चे को इसमें खोज के इसमें भरना है। जैसे हम बच्चों से पूछेंगे अ प्लेस ऑफ लर्निंग, हम पढ़ने कहाँ आते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, हम पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पे बच्चा इसमें से खोजेगा और उसको स्कूल समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बच्चा फिलअप कर देगा। इसी तरह आई एम शिप ऑफ डेजर्ट, मैं डेजर्ट का जहाज हूँ, रेगिस्तान का जहाज। तो ऐसे बच्चों को जीके भी पढ़ा और साथ में उसको पता भी चल गया शिप ऑफ डेजर्ट क्या है। अगर नहीं भी आता है हम बच्चों को बताएंगे, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा इसको ढूंढेगा और लिखेगा। इसी तरह आई एम राउंड व्हील ऑफ अ कार, तो कार में वो राउंड चीज़ क्या होती है, राउंड फीट, तो राउंड फीट होती है उसका व्हील, और बच्चा इसको समझ भी जाएगा और व्हील यहाँ पे लिखेगा। इसी तरह आई गिव यू हनी, हनी हमें कौन देता है, तो हनी भी यहाँ पे हेल्प बॉक्स से भी बच्चा मदद ले सकता है, तो उसको पता है तो आप उसको खुद भी वो करने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट के साथ ऐसे ही सेंटेंस दीजिए, बुक्स में से सेंटेंस ढूंढने को कहिए और करवाएंगे, तो बच्चा जो है इस तरह से वर्कशीट करते करते उसको नाउन की समझ अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे हम बच्चों को एक स्टोरी के माध्यम से नाउन की पहचान करवाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी, बहुत ही सिंपल स्टोरी दी गई है। बच्चा इस स्टोरी को जब खुद पढ़ेगा ना तो खुद समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह की छोटी छोटी इजी स्टोरी आप भी बनाइए। जैसे अनु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अनु मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। शी इज़ अ गुड, क्या है अनु, अब बच्चा सोचेगा क्या है अनु, तो अनु एक लड़की है, तो इसमें ढूंढेगा तो अनु इज़ ए गर्ल, गर्ल यहाँ पे इस बच्चे ने फिलअप कर दिया। सी लव्स टू प्ले, उसको खेलने में क्या पसंद है, तो प्ले है तो कुछ खेल का ही होगा, तो बैडमिंटन, बच्चे ने यहाँ पे बैडमिंटन फिल कर दिया। इसी तरह शी लाइक्स टू ईट, उसको खाने में क्या पसंद है, तो खाने वाली चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए एप्पल दिया हुआ है, तो बच्चा यहाँ पे एप्पल कर दिया। इसी तरह हर फेवरेट कार्टून इज़, उसको कार्टून में क्या पसंद है, तो बच्चे कार्टून का नाम तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं, तो यहाँ पे कार्टून का नाम दिया हुआ है डोरेमोन, इस तरह से बच्चे ने डोरेमोन फिट कर दिया। इसी तरह हर फेवरेट कलर इज़, उसका फेवरेट कलर क्या है, तो कलर पर्पल, ये कलर का नाम पर्पल, तो बच्चे को कलर्स नेम पता ही है, एक दो के बच्चों को पता होते हैं जनरली, तो पर्पल कलर यहाँ पे फिल कर दे। इसी तरह इन द इवनिंग शी प्लेज इन द, वो खेलने के लिए कहाँ जाती है, तो बच्चा इसमें ढूंढेगा पार्क। तो इस तरह से बच्चा जो है बहुत ही ईजिली इन वर्कशीट को करना पसंद करेगा और बच्चे का मन भी पढ़ाई में लगेगा, और जब करते करते उनको नाउन के में उनकी पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। वर्कशीट 6 हम अब लेके आए हैं अब आपके लिए नाउन की। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और बच्चे से कहेंगे कि यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड्स हैं, चाहे वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, कुछ भी है, उसको बच्चा सर्कल करे। तो ऐसे हम दिए हुए हैं। आई लाइक टू ईट मैगी, तो देखिए आई क्या है, नहीं, लाइक होगा नहीं, टू होगा नहीं, ईट होगा नहीं, तो मैगी जो है किसी खाने की चीज़ का नाम है, इसलिए मैगी को सर्कल बच्चा करेगा। इसी तरह माई बेस्ट फ्रेंड इज़, अब ये सब चीज़ें तो किसी के नाम नहीं है, आशी किसी का नाम है, तो आशी क्या है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए नाउन है, इसे सर्कल बच्चा करेगा। इसी तरह आई लव टू रीड बुक, अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं है, लेकिन बुक जो है किसी का नाम है, किताब है, ठीक है, तो आप इसको बच्चा जानता है और सर्कल करेगा। इसी तरह राधा लव्स टू डांस, डॉग गार्ड आवर हाउस, तो देखिए यहाँ पे दो दो दिए गए हुए हैं, डॉग भी होगा, हाउस भी होगा, ये पर्सन है और ये प्लेस है। इसी तरह यस्टरडे वी वेंट टू जू, जू एक प्लेस है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, तो बच्चे को ये पता है प्लेस में आएगा। इसी तरह अ कार हैज़ 4 व्हील्स, कार भी होगा, व्हील्स भी होगा। इसी तरह दिल्ली और इंडिया यहाँ पे दो दिए गए। इस तरह के बच्चे जो हैं, ये तो हमने एक सेंटेंस बना के दिया है, आप बच्चे से डायरेक्ट बुक में से भी छपा सकते हैं, आप खुद चेक करते चलिए और बच्चा जो है बुक में से बताएगा कि ये जो है नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। इस तरह से उनकी प्रैक्टिस जो है दिनों दिन बढ़ती जाएगी और बच्चा डे बाई डे नाउन को जानने पहचानने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।